देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ईपीएस 95 या फिर यूपीएस पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों नया महीना शुरू यानी कि 1 जुलाई 2026 से पेंशन योजनाओं में साथियों धमाका होने वाला है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों पेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी साथियों यहाँ पर बयान दे दिया गया है, अपनी टिप्पणी कर दी गई है कि आप पेंशन धारकों को जो पेंशन मिल रही है उसमें साथियों यहाँ पर बड़ा बदलाव आपके लिए आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों के लिए साथियों कौन सी बात कही है, इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों पेंशन योजनाओं पर 7 नए नियम लागू। पेंशन 1500 रुपए से लेकर के 4500 रुपए तक मिलेगी। दोस्तों आपको कितनी पेंशन मिलेगी और वर्तमान समय में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपकी पेंशन बकाया है और साथियों जून महीने की पेंशन के साथ बकाया पेंशन आपको यदि मिलेगी तो साथियों 4500 रुपए पेंशन आपके बैंक खाते में जारी होंगे। हाँ साथियों, लेकिन अपडेट पूरी होगी तो ही आपको जून महीने की पेंशन के साथ बकाया पेंशन मिलेगी। यदि आपकी अधूरी अपडेट रही तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों बहुत से पेंशनधारी जो कि कमेंट कर रहे हैं कि 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है। साथियों आपको बकाया पेंशन कैसे मिल सकती है उसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेंशन को लेकर के क्या बयान दिया गया है उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें। और जानकारी अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। साथियों इसलिए क्योंकि जो भी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन ले रहे हैं, यूपीएस पेंशन ले रहे हैं, उन सभी के लिए साथियों ये जो अपडेट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन से जुड़े नए नियमों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। बकाया पेंशन भुगतान महत्वपूर्ण बदलावों को लेकर के जो जानकारी सामने आई है उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बहुत ही खास टिप्पणी की गई है, पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग की जा रही है, बकाया पेंशन को लेकर के जो जानकारी आई है, केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र पेंशन रुकने के जो कारण है, साथियों हम इन सभी विषयों के ऊपर पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसी कारण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों सबसे पहले हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पेंशन को लेकर के टिप्पणी की गई है उसी के बारे में जानकारी लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी राज्यों में एक समान पेंशन देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों अनेक पेंशन धारकों के द्वारा, अनेक पेंशन संगठनों के द्वारा एक मांग की गई थी कि सभी राज्यों में समान पेंशन मिलनी चाहिए। सभी राज्यों में सभी कैटेगरी के जो भी पेंशनधारी हैं और जो भी पेंशन योजनाएं हैं उन सभी में समान पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब कहा गया है कि सभी राज्यों में समान पेंशन देना अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी साथियों कारण यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और वित्तीय क्षमता के अनुसार पेंशन राशि तय करता है और उसी के अनुसार पेंशन दी जाएगी। साथियों इसका मतलब साफ है कि देश के सभी राज्यों में पेंशन की जो राशि है वो अलग अलग हो सकती है, जो कि आपको अलग अलग मिल रही है। और इसी कारण से साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं में अलग अलग पेंशन आपको साथियों प्रत्येक महीने मिलती है। जैसे कि उदाहरण के आधार पर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में 4000 रुपए पेंशन, तेलंगाना में 3000, हरियाणा में 3000 या इससे अधिक भी पेंशन मिल रही है, दिल्ली में 2500 या 3000 के आसपास, पंजाब में 1500, केरल में 1600, गुजरात में 750 तो राजस्थान में 1450 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए, बिहार में 1000 या 1100, झारखंड में 1000, तमिलनाडु में 1000। यानी कि दोस्तों अलग अलग राज्यों में इसी कारण से साथियों समान पेंशन योजनाओं में अलग अलग पेंशन दी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य अपनी आर्थिक शक्ति और क्षमता के आधार पर पेंशन देगा। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं में साथियों समान पेंशन नहीं दी जाएगी।
राज्य सरकारें समय समय पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी करती हैं। कई राज्यों में साथियों पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई है और कुछ राज्यों में जिनमें पेंशन बढ़ोतरी नहीं की गई है वहां पर मांग उठ रही है कि यहां पर भी पेंशन बढ़ाई जाए। साथियों ईपीएस 95 जो पेंशनधारी हैं उनके लिए भी प्रमुख जो मांगे हैं वो लगातार उठाई जा रही हैं। ईपीएस 95 में मांग की जा रही कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रत्येक महीने मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। महंगाई भत्ता डीए भी दिया जाना चाहिए, फ्री चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए और पारिवारिक जो पेंशन की व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। यूपीएस पेंशन को लेकर के भी साथियों कई मांगे आ चुकी हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। निश्चित पेंशन मिले, यूपीएस पेंशन को लेकर के मांग है कि निश्चित पेंशन मिले, पारिवारिक पेंशन मिले, महंगाई राहत मिले और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अलग अलग पेंशन योजनाओं को लेकर के अलग अलग मांग यहाँ पर की जा रही है। साथियों अब हम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानकारी लेते हैं कि बकाया पेंशन को लेकर के क्या जानकारी है, क्योंकि दोस्तों अनेक पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिल रही है तो कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन क्यों नहीं मिल रही है और बकाया पेंशन कब मिलेगी। तो साथियों कई राज्यों में पेंशन जारी भी हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी कई लाभार्थियों को यानी कि लाखों लाभार्थियों को पेंशन अभी भी नहीं मिली है। तो ये पेंशन राशि कब मिलेगी? यदि दोस्तों आपकी पेंशन अप्रैल और मई की बकाया है तो जून महीने की साथियों जो पेंशन है इसके साथ आपको अपनी बकाया जो पेंशन राशि है वो एक साथ भी आपको मिल सकती है, लेकिन जो आपकी जरूरी अपडेट है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। साथियों उदाहरण के तौर पर यदि आप समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं कि यदि आपकी मासिक पेंशन 1500 रुपए है, अप्रैल मई की बकाया चल रही है तो जून महीने की पेंशन के साथ 4500 रुपए एक साथ भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं। यदि आपका जो पेंशन योजना का संबंधित राज्य है वो पेंशन भुगतान का आदेश जारी करे और आपका यदि रिकॉर्ड सही पाया गया तो बकाया पेंशन भी आपको जून की महीने की पेंशन के साथ मिल सकती है। हालांकि सभी राज्यों में और सभी लाभार्थियों पर ये जो नियम है ये लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं। लेकिन अब आपके लिए जानना सबसे जरूरी अपडेट यही है कि पेंशन क्यों रुकती है, इसका क्या कारण है। पेंशन रुकने के जो प्रमुख कारण है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर, केवाईसी पूरी नहीं होने पर, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होने पर, दस्तावेज में कोई गलती होने पर, पात्रता संबंधी नियमों का पालन नहीं होने पर, बैंक खाता बंद हो जाए, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो। साथियों इनमें से यदि कोई एक कारण होता है तो इस कारण से पेंशन है जो कि अटक जाती है, रुक जाती है। लेकिन आपकी साथियों यहाँ पर जो भी अधूरी अपडेट है उसको यदि आप पूरी करते हैं तो आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में आ सकती है। अब बहुत से पेंशनधारी जो कि कमेंट कर रहे हैं कि केवाईसी करवाना क्यों जरूरी है, सरकार केवाईसी क्यों करवाती है, तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि पहचान सत्यापन के लिए, बैंक खाते की पुष्टि के लिए, पेंशन भुगतान जारी रखने के लिए, सारे सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रखने के लिए केवाईसी करवाई जाती है ताकि पात्र लोगों तक पेंशन पहुंच सके और अपात्र लोगों को पेंशन की लिस्ट से बाहर किया जा सके। इसलिए साथियों यदि केवाईसी किसी भी लाभार्थी की अधूरी रह जाती है तो उसकी पेंशन राशि है जो कि अटक जाती है और पेंशन बकाया हो जाती है। साथियों यदि आप इस अधूरी अपडेट को पूरा करते हैं तो अवश्य ही साथियों आपके बैंक खाते में आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपके बैंक खाते में जून महीने की पेंशन के साथ आ जाएगी। इसलिए आपको ये जरूरी जो काम है ये आवश्यक रूप से करने चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथियों कौन कौन से काम है तो देखिए समझ लीजिए कि जीवन प्रमाण पत्र आपको समय पर जमा करवाना चाहिए, केवाईसी आपकी बैंक खाते की, पेंशन रिकॉर्ड की पूरी होनी चाहिए, आधार कार्ड आपका अपडेट हो, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो, डीबीडी ऑप्शन बैंक खाते का आपका एक्टिव हो, मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए, दस्तावेजों की आप समय समय पर जांच करें और पेंशन का स्टेटस अवश्य चेक कर लें। और पेंशन के स्टेटस में साथियों जो भी अधूरी अपडेट हो उसको आप पूरा करें। सरकार के जो भी नए नियम हो, अपडेट हो, उनके ऊपर आप नजर रखें और साथियों आने वाले जो भी वीडियो हैं उनको आप अवश्य देखें, क्योंकि जो नई अपडेट आती है, नए सरकारी नियम आते हैं, उनकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। साथियों यदि कोई भी आपकी किसी प्रकार की कोई भी गलती है उसको यदि आप साथियों ठीक करवाते हैं, सही करवाते हैं
तो आपकी जो बकाया पेंशन है वो साथियों भविष्य में मिलने की आपकी संभावना है वो बढ़ जाती है। और यदि अधूरी अपडेट होती है तो भुगतान में रुकावट आती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी थे, ईपीएस 95 यूपीएस पेंशनधारी थे, उनके लिए ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य पेंशन धारकों तक भी जानकारी भेज दें, वीडियो को सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।